बच्चों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 इंग्लिश का जो आपके 16 मार्च को पेपर होने वाला है वो पेपर आपके लिए मिल चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा पेपर उत्तर सहित देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और अगर आपने इस पेपर को एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो 16 मार्च को इंग्लिश के पेपर में आप 80 में से 80 मार्क्स वो अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 और ये आपके कक्षा 10 इंग्लिश का पेपर है जो आपके 16 मार्च को होने वाला है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपके इस पेपर को कंप्लीट आपको तैयार करना है और 80 में से 80 मार्क्स से वो अचीव कर सकते हैं आप। और जो टाइम है वो आपको यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट का पेपर के अंदर मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार कक्षा 10 से संबंधित कोई भी वीडियो आपके मिस ना हो। पर सबसे पहले आपको पेपर में दिया गया है सेक्शन ए और सेक्शन ए में आपके रीडिंग है। और यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी ये पैसेज आपको दिया गया है। सबसे पहले आपको ये पैसेज अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद इस पैसेज के अंदर जितने भी आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस है वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं, अच्छे से आपको याद करने हैं। तो यहाँ पर देखिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, तो सबसे पहले इस पैसेज को आपको कंप्लीट पढ़ना है। यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, उसके बाद में देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं इस पैसेज के अंदर, तो उन क्वेश्चंस की बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो पैसेज है वो काफी बड़ा है आपके, तो इस पैसेज का कंप्लीट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जितने भी क्वेश्चंस आपके इसमें से पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर है आपको इसी पैसेज के अंदर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि व्हाट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइस्टरेज ऑफ बर्ड्स लाइफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन है आपके फ्लाइंग और दूसरा है आपके ट्रेवलिंग और सी है आपके ईटिंग और डी है आपके नेस्टिंग। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन है वो आपको इसमें चूज करना है। तो देखिए सबसे पहले आप इसको आप पढ़ेंगे, यानी ये जो कंप्लीट आपको पैसेज दिया गया है, अगर आप इस पैसेज को कंप्लीट पढ़ते हैं तो ऑल क्वेश्चंस का आंसर है वो आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है आपके कि दे आर वेरी पंक्चुअल अनलेस दे आर डिलेड बाय। तो इसमें भी आपके 4 ऑप्शन है, चार्मिंग वेदर और सनी वेदर और क्लाउडी वेदर और बैड वेदर। ओके, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपके कि व्हाट डू मिग्रेटरी बर्ड्स डू एवरी ईयर। तो इसमें देख सकते हैं आप, और उसके बाद में इसका आंसर आपको देखना है इस पैसेज के अंदर कि व्हाट डू मिग्रेटरी बर्ड्स डू एवरी ईयर। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि वाई कैनॉट दे फ्लाई एट देयर फास्टेस्ट। तो इसका भी करेक्ट आंसर है वो आपको इस पैसेज के अंदर मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपके राइट फ्रॉम द पैसेज द सिमिलर वर्ड, यानी सिमिलर वर्ड है वो आपको इसमें लिखना है ट्रेवल का। ओके, तो ट्रेवल है, ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा, तो इसका सिमिलर जो समानार्थी जो शब्द है वो आपको बताना है। और उसके बाद में इसमें क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि राइट फ्रॉम द पैसेज द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो वर्ड आपको दिया गया है इसका आपको अपोजिट बताना है, यानी इसका विलोम शब्द आपको बताना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है आपके कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये भी आपको एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज में भी जितने भी आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने हैं। तो इट हैज बिकम कॉमन नॉलेज दैट योगा इज गुड फॉर यू, करंटली योगा इज बीइंग यूज्ड एज ए थेरेपी फॉर कैंसर। तो देखिए कंप्लीट आपको इसमें पढ़ना है, जितना भी इसमें लाइन दी गई है इस पैसेज के अंदर कंप्लीट जो लाइन है वो आपको पढ़नी है। और अगर आप इसको कंप्लीट पढ़ते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आप आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है इस पैसेज में कि व्हाट इज गुड फॉर अस टुडे। तो इसमें ए ऑप्शन में है आपके योगा और बी में आपके मेडिसिन और सी में आपके ऑपरेशंस और डी में आपके बीमारी यानी डिजीज। ओके, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में देखिए इस पैसेज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके
क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके कि व्हाट शुड वी अंडरस्टैंड बिटवीन स्टेज योगा एंड डिजीज। तो इसमें ए ऑप्शन में आपके रिलेशनशिप है, बी में आपके क्योर और सी में आपके मेडिसिन और डी में आपके प्रोड्यूसर। ओके, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, करेक्ट होगा, वो आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है आपके कि व्हाट परसेंट ऑफ लाइन्स इलनेस एंड डिजीज इज स्ट्रेस रिलेटेड। तो इसमें ए में है आपके 60%, बी में आपके 70% और सी में आपके 80% और डी में आपके 90% यानी 90%। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि फॉर विच डिजीज इज योगा बीइंग यूज्ड एज ए थेरेपी। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर आपको इस पैसेज में मिलेगा इस। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है आपके हाउ इज लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हार्मफुल। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपके हाउ इज नॉर्मल लेवल यानी जो सामान्य लेवल है फॉर ऑफ कोर्टिसोल हार्मोन यूजफुल। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपके हाउ इज शॉर्ट टीम स्ट्रेस गुड थिंग। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपके कि राइट फ्रॉम द पैसेज द सिमिलर वर्ड यानी सिमिलर वर्ड लिखना है आपको किसका, स्लीप डिसऑर्डर। स्लीप डिसऑर्डर इस शब्द का आपको समानार्थी शब्द है वो बताना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें कि राइट फ्रॉम द पैसेज द अपोजिट वर्ड। आपको अपोजिट वर्ड है वो बताना है। यहाँ पर अपोजिट वर्ड किसका बताना है आपको, फर्टिलाइटली। ओके, और उसके बाद में देखिए सेक्शन बी है। अब सेक्शन बी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपकी राइटिंग से रिलेटेड हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है आपके कि इमेजिन दैट यू आर रविंदर। कल्पना कीजिए कि आप रविंद्र हैं। इमेजिन दैट यू आर रविंदर ऑफ योर स्कूल। आप स्कूल में पढ़ते हैं। राइट एन एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन लिखना है टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग टू अरेंज ए रिलीजियस डिस्कर्स ऑन नो बैक डे। नो बैक डे के बारे में यानी नो बैक डे के बारे में आपको एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को। ओके, और इसके अथवा में भी आपको एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन भी अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यू आर आसमा ऑफ क्लास 10th ऑफ आदर्श विद्या मंदिर जयपुर। राइट ए फॉर्मल ईमेल, इसमें आपको ईमेल लिखना है टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल एट, और यहाँ पर जो जीमेल आईडी है वो भी आपको दे रखी है, रिक्वेस्टिंग टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज यानी एक्स्ट्रा क्लास आपको लगानी है। आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। कौन कौन से सब्जेक्ट का यहाँ पर बताया गया है, इंग्लिश और मैथ का जो सिलेबस है वो आपकी कंप्लीट नहीं हुआ है। बोर्ड एग्जाम नजदीक है, ऐसे में आपको एक्स्ट्रा क्लासेज लगानी है तो उससे संबंधित आपको ईमेल लिखना है। ओके, और उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है आपके राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन, यानी यहाँ पर जो आउटलाइन दी गई है इन आउटलाइन की हेल्प से आपको एक स्टोरी तैयार करना है, एक कहानी आपको इसमें लिखना है। और कितने वर्ड में, 80 वर्ड में। ओके, गिव द टाइटल एंड द मोरल टू इट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अथवा में भी दिया गया है एक केप सेलर, ये तो एक केप सेलर वाली है और इसमें है ओल्ड फार्मर। ओके, और उसके 4 बेटे थे वो स्टोरी है। तो अथवा में भी है, तो इसमें से एक जो स्टोरी है वो आपको अच्छे से करनी है। ओके, उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट आपके जो अगला प्रश्न है आपके, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके राइट ए पैराग्राफ ऑफ अबाउट 60 वर्ड, यानी 60 वर्ड के अंदर आपको पैराग्राफ लिखना है, निबंध लिखना है यूजिंग द विजुअल एड। तो इस एड को आप देख सकते हैं, ये एड किसका है आपके, चाइल्ड लेबर, यानी चाइल्ड लेबर के बारे में आपको पैराग्राफ लिखना है। और अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि राइट ए पैराग्राफ ऑन द एनुअल डे फंक्शन। एनुअल डे यानी एनुअल डे फंक्शन का मतलब वार्षिक उत्सव। तो एनुअल डे फंक्शन के बारे में पैराग्राफ लिखना है, तो इसमें से एक आपको करना है, या तो ये विजुअल एड वाला कर सकते हैं आप, या फिर आप ये वाला कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी है आपके, सेक्शन सी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे क्वेश्चंस आपके ग्रामर से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी इसमें सही क्रिया की पहचान
पहचान आपको करनी है, सही क्रिया आपको बतानी है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके कि इंडिया फ्रीडम इन 1947। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में गेट है, बी में आपके गोट है, सी में आपके गेट्स और डी में आपके गेटिंग। तो इसमें गेट आएगा, यानी ए ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है आपके आई ए बुक दीज डेज। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसमें आएगा आपके आई के साथ एम, यानी एम राइटिंग। तो बी ऑप्शन है वो आपका इसमें करेक्ट होगा। और उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपके यू इन क्लास 10th फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। तो इसमें आएगा यू विल बी स्टडिंग, यानी बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि द वाटर इन द पॉन्ड लास्ट नाइट। तो इसमें ए ऑप्शन में फ्रीज है, बी में फ्रीजिंग, सी में आपके फ्रोज और डी में आपके फ्रोजन। तो यहाँ पर लास्ट नाइट यानी पास्ट सिंपल की बात करी जा रही है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी, सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें बच्चों आपके चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। इसमें पहला है राजू सेड टू कविता डू यू पेंट पिक्चर्स, और दूसरा है आपके सुनील सेड टू मी आई रिस्पेक्ट यू। तो इन दोनों का आपको इनडायरेक्ट स्पीच है वो बनाना है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कंसेस्टिव गिवन इन द ब्रैकेट। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके कि द टी इज वेरी हॉट, यानी चाय है वो बहुत ही गर्म है। आई कैनॉट टेक इट, मैं इसको नहीं ले सकता हूं। तो इसमें सो दैट का आपको यूज करना है। दूसरा क्वेश्चन है आपके दिनेश वाज प्लेइंग, यानी दिनेश खेल रहा था। रमेश वाज प्लेइंग, रमेश भी खेल रहा था। तो इसमें आपको बोथ एंड का यूज करना है। और तीसरा है आपके इट इज वेरी हेवी, यानी वह बहुत ही भारी है। आई कैनॉट लिफ्ट इट, और इसमें आपको टू का प्रयोग करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पर पहला है आपके आई डू नॉट बिलीव, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। यू से इट, तुम क्या कहते हो। इसमें आपको वाट का यूज करना है मेरे प्यारे बच्चों, वाट का यूज करना है आपको। और दूसरा है आपकी दिस इज द बॉय, यह एक लड़का है। ही इज मेकिंग ए नॉइस, वह शोर कर रहा है। यहाँ पर इसमें हु का प्रयोग करना है आपको। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपके चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो इसमें प्यारे बच्चों आपको पैसिव वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस है वो बनाना है आपको। तो इसमें पहला जो सेंटेंस है वो दिया गया है यू मस्ट राइट ए लेटर, यू मस्ट राइट ए लेटर। तो ए लेटर मस्ट बी रिटन बाय यू। ओके, और दूसरा है आपके वूम इज द हेल्पिंग। तो इन दोनों सेंटेंस का आपको पैसिव वॉइस बनाना है, ये आपको एक्टिव वॉइस में दिए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 है आपके, तो 11 में ए ऑप्शन में क्वेश्चन है फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें सबसे पहले आपको वूम दिया गया है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके आई लाइक माई मदर मोस्ट, और बी में आपको दिया गया है इसका फ्रेम क्वेश्चन बनाना है। और बी में जो क्वेश्चन दिया गया है उसका एड क्वेश्चन, यानी टेक टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो प्लीज हेल्प मी। ओके, इसका आपको टेक क्वेश्चन बनाना है। उसके बाद में देखिए बच्चों आपके सेक्शन डी है, और सेक्शन डी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं सारे क्वेश्चंस आपके बुक से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है आपके रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये आपको पैसेज दिया गया है जो आपको अच्छे से पढ़ना है। इस पैसेज को आपको कंप्लीट पढ़ना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, यानी कंप्लीट जो स्क्रीनशॉट है वो आपको लेना है, क्योंकि इस पैसेज के अंदर जितने भी आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपको इसी पैसेज में मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम बात करें तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि हु ब्रॉट द लेटर, हु ब्रॉट द लेटर। तो इसमें ए ऑप्शन में पियोन, बी में आपके टीचर, सी में आपके स्टूडेंट और डी में आपके मॉनिटर। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है आपके कि हु हैज रिटन द लेटर, हु हैज रिटन द लेटर। तो ए ऑप्शन में पिगी और बी में आपके मेडी और सी में आपके वांडास फादर और डी में आपके वांडा। और तीसरा प्रश्न है कि व्हाट डिड मिस मेसन डू विद द लेटर। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि हाउ वाज द एटमॉस्फेयर इन द क्लास। और क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड आउट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग
टू, और यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड आपको दिया गया है इसका आपको सिमिलर वर्ड बताना है, और ये फ्रॉम द पैसेज यानी फ्रॉम से जो पैसेज है उसमें मिलेगा आपको ये। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपके फाइंड आउट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू क्विकली फ्रॉम द पैसेज, तो इसका आपको अपोजिट बताना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है आपके रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, तो ये आप देख सकते हैं ये आपको पैसेज दिया गया है, इस पैसेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको इसी पैसेज के अंदर मिलने वाला है और इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद में देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा गया है कि व्हाट डू यू स्मेल इन एयर, तो इसमें ए ऑप्शन में कॉफी स्मेल, बी में टी स्मेल, सी में आपके रेन स्मेल और डी में आपके फ्लोर स्मेल। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है आपके द आर्मी ऑफ अलेक्जेंडर मूव्स टुवर्ड, तो इसमें ए में आपके नॉर्थ, बी में आपके ईस्ट, सी में आपके साउथ और डी में आपके वेस्ट। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपके कि वेयर डिड दोज पीपुल मैरी, और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके व्हाट रिसेंबल्स विद कुफिया, और क्वेश्चन नंबर 5 है आपके राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, तो यहाँ पर फ्री का जो फ्री है, फ्री का मतलब आजाद, ओके, तो इसका सिमिलर वर्ड आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 6 आपके राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, तो इसमें प्रैक्टिकल का जो अपोजिट है वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 14 है आपके 14 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, यानी 80 वर्ड के अंदर आपको जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ एना फ्रैंक्स डायरी, तो ये आपके कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक, ओके, तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप बना सकते हैं आराम से। और इसके अथवा में भी क्वेश्चन है आपके, अगर आप ये वाला क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। हाउ इज रिवर कावेरी ए लाइफ लाइन फॉर कुर्ग विल्ड लाइफ, ओके। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है आपके आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड, यानी 20 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। तो इसमें एक क्वेश्चन आपको करना है जिसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड नतल्या से लोमो एज डेमोन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ओके, ये आपके कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, प्रपोजल, द प्रपोजल। और इसके अथवा में क्वेश्चन है आपके ड्रा ए कैरेक्टर स्केच, यानी ड्रा ए कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है, चरित्र चित्रण करना है लेंचो। और यहाँ पर जो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके कौन से चैप्टर का है, ए लेटर टू गॉड, ओके। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है आपके रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको केवल 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है राइट द राइम स्कीम एंड वर्ड, और दूसरा है व्हाट डज द टाइगर इन द केज लॉन्ग फॉर, ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया है, अगर आप ये वाला क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ये वाला भी कर सकते हैं, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है आपके आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड, तो 20 वर्ड के अंदर आपको मात्र 2 क्वेश्चन है उनके आंसर आपको बताने हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन आपको दिए गए, आपको केवल 2 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है कि मनी इज एक्सटर्नल व्हाट डज द पोइट मीन, और ये आपके कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, द बाल पोइम, ओके। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम अमांडा, यह आपके अमांडा वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द पोएट डूइंग इनसाइड द रूम, और यह आपके द ट्रीज वाला जो चैप्टर है अध्याय है उससे क्वेश्चन लिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 18 है आपके चूज द करेक्ट आंसर, यानी सही विकल्प आपको चूज करना है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ आयोटा, और यहां पर है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, तो इसमें ए ऑप्शन में है सार्जेंट, बी में मार्शल, सी में आपके लेफ्टिनेंट और डी में आपके कमांडर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो ऑप्शन आपको बताना है। अब देखिए नेक्स्ट है आपके दूसरा, व्हाट इज नेम ऑफ द डॉग इन द लेसन ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, तो ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी वाले चैप्टर से है। ए में आपके ट्रिकी, बी में आपके हेलो, सी में आपके ट्रिपी, डी में आपके टॉमी, यानी उस कुत्ते का नाम आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 19 है आपके आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्ड के अंदर आपको केवल एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पर है हाउ वुड यू एक्सेस ग्रिफन एज ए साइंटिस्ट,
तो ये आपके कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, फुटप्रिंट विदाउट फिट। और दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ड्रा ए करेक्टर स्केच ऑफ नतल्या। इसमें नतल्या का जो करेक्टर स्केच है वो आपको लिखना है और ये आपके कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, द प्रपोजल। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 20, आंसर एनी टू। आपको 2 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं ऑफ द 3 फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड। 20 वर्ड में आंसर आपको देना है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि हाउ डज द दीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द दीफ, और इसमें क्वेश्चन है कि ए दीफ्स स्टोरी। और दूसरा प्रश्न है बच्चों इसमें, हाउ डिड लोमोव एंड नतल्या गेट मैरिड, और ये आपके कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, द प्रपोजल। और उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज रामलाल स्टेटस इन द विलेज, और ये आपके बोली वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चंस मैंने इस पेपर के अंदर आपको बताए हैं। अगर आपको 16 मार्च इंग्लिश के पेपर में 80 में से 80 नंबर फोड़ना है तो पूरा पेपर आपको तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि कक्षा 10th से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपके मिस ना हो।